परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के इस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय परमेश्वर तू हमें अपने चरणों में लेके आया है। वो परमेश्वर इस सुंदर कलीसिया में आपने हमें एकत्रित किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, पिछली रात पूरा तू हमारे साथ रहा, हमें संभाला। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमें परमेश्वर आंखों की पुतली की नाई आपने हमारी सुरक्षा की है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक खतरों और मुसीबतों से आपने हमें बचाया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस नए सप्ताह में प्रवेश करने के लिए सहायता किया, इस नए दिन में प्रवेश करने के लिए सहायता की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, वो परमेश्वर तूने हमारे परिवार को, हमारे कार्य को, हमारे बच्चों को, परमेश्वर हमारे स्वास्थ्य को परमेश्वर अच्छा रखा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक ज़रूरतों को आपने पूरी की है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी परमेश्वर हर एक घटी से परमेश्वर आपने परमेश्वर हमें एक संपूर्णता दी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी हर एक कमियों को परमेश्वर आपने परमेश्वर सुधारने का एक मौका दिया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अनेक समय परमेश्वर हमने अनेक पाप किए, लेकिन परमेश्वर आपने क्षमा करके हमें अपनाया है। राजा, आप परमेश्वर हमारे प्रति दयालु बने हैं, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर सदा रहा है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, कुछ गीतों को गा के तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर। परमेश्वर हमारा परमेश्वर ध्यान आपके ऊपर बने रहने के लिए सहायता कर। परमेश्वर ओ राजा, इस स्वतंत्रता को परमेश्वर जो आपने परमेश्वर हमें आपकी उपस्थिति में दिया है, राजा इसे सही रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए सहायता कर। राजा, इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आप सबको एक और बार इस हिंदी आराधना में हार्दिक स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने ये जीवन हमें उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने जो हमें इतना खुश रखा है और परमेश्वर ने जो हर एक आशीषें हमारे जीवन में दी हैं, उन सबको सोचते हुए, धन्यवाद देते हुए, और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर रहा है, जितनी भलाइयाँ कर रहा है, उन सबको याद करना हमारा कर्तव्य है। आइए इस पहले गीत को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। स्तुति गाए, वो ही है
की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। चरवाहा की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उससे। पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अनेक समय में हमारे इस घोंसले को, इस जीवन के घोंसले को अनेक समय में, अनेक परिस्थिति में इसे हिलाया है। और वो इसने नहीं हिलाया कि हमें दर्द सहने को मिले, लेकिन नहीं, उससे हम उड़ना सीखते हैं, उससे हम और ज़्यादा आगे बढ़ने को सीखते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति लेके आए, कितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आए, उन सब से हम और उभर के और एक सुंदर रीति से परमेश्वर हमें और अच्छा बनाता है। आइए एक और मिलकर इस गीत को गाएंगे। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना प्रभु यीशु देता है।
हमें कीच से निकाला है, कीचड़ से हमें बाहर निकाला है। हमारा जीवन जो पाप में भरा हुआ था, अधर्म और कुकर्म में पड़ा हुआ था, उस गंदगी से उस परमेश्वर ने हमें बाहर निकालकर अपने बहुमूल्य लहू से धो के शुद्ध किया है। हम उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हम उस पिता की आराधना कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जो सनातन का परमेश्वर है, जो पराक्रमी परमेश्वर है, जो अनंत काल का पिता है। वो मार्ग और सत्य और जीवन है। वो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु मसीह दया का सागर है। वो परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। आइए कुछ देर मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें जिस परमेश्वर ने हमें रचा है, जिस परमेश्वर ने हमारे नथनों में श्वास फूंक के हमारे जीवन में एक जान को डाले हैं। वो परमेश्वर जो सदैव हमारे संग रहने वाला है, वो परमेश्वर जो हमारा हर समय ख्याल रखने वाला है, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर वो है। हमारे दुख के समय में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर वो है। हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला परमेश्वर वो है। क्या आज सुबह के समय में हम अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के हृदय की गहराई से स्वागत करें और उस परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर तू हमारा सब कुछ है, तू हमारा मार्ग है राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब उस परमेश्वर के आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए, कि परमेश्वर तू
सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू ही है मेरा, तू मेरा पिता खुदा। हाले ओ हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर, जैसे गीतकार ने बताया है राजा, इस संसार में तुझ जैसा कोई भी नहीं। तेरे सामने परमेश्वर हर एक घुटना झुकने पाए, तेरे सामने हर एक जुबान परमेश्वर ये कबूल करने पाए कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही यीशु मसीह है, तू ही एकमात्र सच्चा मार्ग है। राजा, इस पूरे महीने तो हमें चला परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं से परमेश्वर हमें तृप्त कर, अपने वचनों से हमें तृप्त कर परमेश्वर। हर एक बातों के लिए परमेश्वर तुझे धन्यवाद देने के लिए तू हमें सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर ने हमसे कितना अच्छा व्यवहार किया है, वह हमें आज तक हमारे संग रहकर उसके आंखों के पुतली के समान हमें बचाकर संभाल कर ले आया है। परमेश्वर कितना अच्छा है। आपके अगल बगल में जो भी हैं उनको हाथ मिलाकर कहें कि परमेश्वर मेरा भला है, ये परमेश्वर मेरा अच्छा है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। इस तरफ भी वैसे ही करो, हाथ पकड़कर उनसे कहो कि मेरा परमेश्वर मुझे बहुत कुछ किया है, आज तक उसने किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दूसरों को परमेश्वर के बारे में कहते हैं, परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना कुछ किया है, तो परमेश्वर उसमें संतुष्ट हो जाता है और वो आपको भरपूर आशीर्वाद देता है। चलिए हम वचन की ओर देखते हैं। सब लोग अपने अपने ग्रंथ निकाल लीजिए और ग्रंथ को पलट कर देखिए। अगर आपके पास ऐसा परमेश्वर का बाइबल नहीं है तो आप कितना कुछ खर्च करते हैं, एक बाइबल खरीद कर अपने लिए रखिए ताकि आप हर रोज उसे पढ़कर उसके वचन के मुताबिक आप आगे बढ़ें। हालेलुया। चलिए आप सब निकाल लीजिए पहला समवेल 2:8। वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाएं और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाएं, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर कहता है वह कंगाल को धूली से उठाता है, दरिद्र को घूरे से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाएं। देखो, परमेश्वर हमें नीचे स्थान से, घूरे से, नहीं तो दरिद्र से, कंगाल से हमें उठाता है और उठाकर ऐसे छोड़ता नहीं, वह हमें कहाँ बिठाता है? अधिपतियों के संग बिठाता है। तो किसको बिठाता है, क्यों बिठाता है, इसके बारे में आज देखेंगे। बिठाता है, सबको बिठाता है। कैसे बिठाता है, क्यों बिठाता है? जब हम परमेश्वर के योग्य बन जाएं, परमेश्वर जब हमसे कहता है कि मैं तुम्हें बिठाऊंगा, उठाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूंगा,
तो हमें भी कुछ करना होगा, है ना। तो क्या करना चाहिए? लूका रचित किताब उसमें जब हम देखेंगे 21 का 36 वाला वचन, लूका रचित किताब 21 का 36 वाला वचन, 21:36। इसलिए हाँ। जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से आने बचने वाले घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जागते रहते हैं और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं और योग्य बन जाते हैं ताकि हम परमेश्वर के आगे खड़े हो जाएं। जब हम योग्य बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें कहता है, मैं तुम्हें उठाकर कंगाल से, धूली से, कूड़े से उठाकर तुम्हें अतिपतियों के संग बिठाऊंगा। अगर हम योग्य न बने तो कैसे बिठाएगा? देखो, यहाँ एक जन के बारे में हम देखने जा रहे हैं। उत्पत्ति के किताब 41 का 46, 41 का 46 में जब हम पढ़ते हैं, जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ तब वह 30 वर्ष का था। यहाँ कहा गया है कि यूसुफ 30 साल का था जब वह मिस्र देश के राजा के आगे खड़ा हुआ था। तो इसके जिंदगी में इस 30 साल में क्या सब हुआ, इसके बारे में हमें जानने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए? 37 के चैप्टर 37 में जब जाते हैं तो दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां हम देखते हैं यूसुफ 17 साल का था, वह एक स्वप्न देखा। 17 साल तक अपने भाई बहनों के बीच में, नौकर चाकर के बीच में पिता के संग बहुत लाडला था, प्रिय था, सबसे वह घर में एक अच्छी तरह से नाता जोड़कर रखी थी। लेकिन 17 साल के समय परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिखाया। उसके जिंदगी में जो घटने वाली है उसके बारे में एक भविष्यवाणी के मुताबिक उसको एक स्वप्न दिखाया और उसने सबको बता भी दिया। वो एक नादान बच्चे के समान वो जो स्वप्न उसने देखा उसके बारे में बताया, तो उसके सब भाइयों ने उससे घृणा करने लगे। उसके पिता भी उससे क्रोधित थे कि कैसा तू स्वप्न देखा, ये क्या होगा, क्या हम सब तेरे पैर में गिरेंगे? ऐसे करके सब लोग उससे घृणा करने लगे। और चलते चलते ऐसा दिन हुआ, एक दिन उसके पिता ने उसके भाइयों के देखभाल सुनने के लिए, उनके बारे में हालचाल पूछने के लिए उसे भेजा। जब वह जंगल में गया, वहां भी क्या हुआ, उसको मारने के लिए, आज इसको खत्म करना है, ये स्वप्न वाले को उसको खत्म करना है सोचकर भाई लोग उसको पास आने के लिए समय ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो पास में आया तो एक भाई ने कहा, उसे मारने से हमें क्या लाभ है, हम इसे नहीं मारेंगे, इसे एक गड्ढे में डाल देंगे करके कहा। उन सब लोगों ने उससे राजी हो गए। फिर थोड़े देर में दूसरे ने कहा, इसे गड्ढे में डालने से हमको क्या फायदा, कोई ना कोई अगर उसको छुड़ा दे तो वो आकर हमारे पिता से चुगली करेगा, इसलिए उसे वो दूर से व्यापारी आ रहे हैं उनके पास बेच देते हैं। और उसे 20 सिक्के के लिए बेच भी दिया। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे से वो दूर हो जाएगा तो इसका स्वप्न पूरा नहीं होगा, इसकी जो बड़प्पन वो दिखा रहा है उससे हम पूरे बच जाएंगे, हमें इसके नीचे काम करने की, नहीं तो इसके पैर में गिरने की जरूरत नहीं है, वो हमसे नहीं मिलेगा, नहीं तो वहां जाकर मिस्र देश में मर जाएगा, क्योंकि मिस्र के लोग बहुत काम कराते हैं, वो कठिन से हमें चलाते हैं, उनको यहूदी लोगों से उनका कोई नाता नहीं है, वे चरवाहों को घृणा करते हैं, इसलिए
उनकी मनुष्य का सोच तो भिन्न भिन्न है, लेकिन परमेश्वर का सोच पूरा ही अलग है। वो कहता है जो मैंने कहा वो जरूर कहूंगा करूंगा, कंगाल से तुझे उठाऊंगा, धूली से मैं उठाऊंगा, दरिद्र से मैं तुझे उठाऊंगा। उसने अगर कहा है तो वो जरूर करेगा। देखो इस लड़का 17-18 साल का लड़का, अभी वो इतने मार खाए, उसे गड्ढे में डाले, उसे उठाए, उसके कपड़ा फाड़ दिए, उसे बेच डाला, और ये अब मिस्र देश में गया। वहां जाकर वो एक नौकर नहीं तो एक बंदी के समान वो जीवन बिता रहा था। तो इस बीच में क्या हुआ कि वहां उसे उसके मालिक ने देखा कि इसका सब कार्य में उसका परमेश्वर उसके संग है, और उसे और भी काम और भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसको दी। पोतीबार की पत्नी थी, इससे इतना सुंदर लड़का है करके उसके साथ नाता जोड़ना चाहिए, लेकिन वह पाप करने से दूर भागा। उसने कहा मेरा परमेश्वर मेरा संग है, मेरा परमेश्वर मेरे पास खड़ा है, मैं इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता हूं। और पाप से दूर भागने के लिए उसका नतीजा क्या मिला, उसे कारागार में डालना पड़ा। देखो हमारे जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारे कठिनाई परेशानी, ऊपर के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं परमेश्वर हमें भूल गया, हमें कंगाल कर दिया, हमें दरिद्र बना दिया, हम इससे प्रार्थना करके क्या करें, इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उठाऊंगा, कंगाल को धूल से उठाऊंगा, दरिद्र को गुरे से उठाऊंगा, निकाल कर अतिपति को के साथ बिठाऊंगा। वो वचन पूरा हुआ। कहाँ हुआ? 41 वाला वचन में जैसे हमने पढ़ा, वैसे परमेश्वर ने उसे एक दिन कारागार से, बंदीगृह से उसे बाहर निकाल कर राजा के सामने खड़ा किया। देखो उसका वस्त्र बदला गया, उसको गले की माला दी गई, उसे अंगूठी दी गई, उसके रथ दिया गया, और लोगों को कहा कि इसके सामने दंडवत करो। इसके भाइयों ने सोचा हमारे घर में वो छोटा है, इसके सामने हम कैसे दंडवत करें। लेकिन मिस्र देश में जाकर मिस्र देश के सारे लोग यूसुफ के सामने, मिस्र देश के सारे लोग इस यूसुफ के सामने दंडवत किया। और एक समय ऐसा आया पूरे देश में कंगाल होने लगे, तो इसके भाई लोग भी आए, इसके सामने इसके पैर में दंडवत किए। जब परमेश्वर कहता है हमें योग्य बनना है, तो हमें प्रार्थना करना है, और हमें हर बार चौकसी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कठिनाई मुसीबतें हम पर आती है उससे बचने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। परमेश्वर सही समय पर हमें ऊंचे स्थान पर उठाएगा और हमें आशीर्वाद देगा। बहुत लोग सोचते हैं मैं इतने बीमार में हूं, इतने दरिद्र में हूं, परमेश्वर हमें जिंदा रखने का एक मकसद है, वो मकसद पूरा होने तक परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। आप सोचेंगे मैं नीचे जाता रहा हूं, मैं घटता जा रहा हूं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा और वहां आप राज्य करेंगे। 17 साल से 30वें साल तक वह बहुत सारे कठिनाई से उसे झेलने पड़े, लेकिन 30वें साल से 80 साल वह राज्य किया। तो हमारे जिंदगी में भी ऐसी हरियाली आने वाली है। अपना आशा कभी ना छोड़ो, सिर्फ प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करके सब किस्म के पाप से दूर होकर परमेश्वर के साथ नाता जोड़कर परमेश्वर के वचन के द्वारा चलो,
तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति के किताब 45 का 7वां वाला वचन पढ़ते हैं। उत्पत्ति के किताब 45 का 7वां वाला वचन। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यूसुफ कहता है अपने भाइयों से, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। भाई लोगों ने क्या सोचा, हमने इसे मिस्र देश में भेजा, लेकिन वो कहता है परमेश्वर ही मुझे आपसे आगे यहाँ भेजा ताकि तुम सब जीवित रहो, तुम्हारा वंश बढ़े। हालेलुया। 50 का उत्पत्ति का किताब 50 का 20 वाला वचन पढ़िए। उत्पत्ति का किताब 50 का 20 वाला 50 में 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। देखो यहाँ कहता है, वह जब वो मरने पर था, वह कहता है उसके भाई लोग डर रहे थे उसके पास आने के लिए, लेकिन वह कहता है कि मत डरो, मत डरो, परमेश्वर ने मुझे यहाँ लाया है। तुम तो मेरे ऊपर बुरे विचार से सोच किया था, आपने सोचा कि मेरा स्वप्न नष्ट हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा जिंदगी में, लेकिन परमेश्वर ने मेरे ऊपर भलाई का विचार सोचा। अगर आप मुझे ना बेचते तो मिस्र में नहीं आ सकता, अगर आप मुझे वहीं रहने को छोड़ते तो मैं आपके साथ कंगाल हो जाता, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अलग थी। वो तुम्हारे द्वारा मुझे मिस्र देश को आने के लिए एक रास्ता बनाया, और यहाँ आकर भी परमेश्वर मेरे संग रहा, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे ऊंचे स्थान पर बिठाया। आपका बुरा विचार नष्ट हो गया, लेकिन परमेश्वर का भलाई विचार ही इस दुनिया में मुझे आज तक जीवित रखा है। तो आप जीवित हैं, जो भी भाई बहन इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप जीवित हैं तो परमेश्वर आप पर एक मकसद रखा है। आप परमेश्वर से पूछिए, क्या मकसद है, मुझसे क्या होगा, मेरी जिंदगी ऐसी है, मेरी शरीर की बल ऐसा है, मेरा घर बार ऐसा है, मैंने ऐसे सब कुछ लूट गया हूं, मैं क्यों जीवित हूं? परमेश्वर आपको जरूर आपका जीने का मकसद बताएगा। हम सबका जीने का एक मकसद है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें ऊंचे उठाऊंगा, उसका एक विचार है, और वो हम पर एक मकसद रखा है, हमसे ही कुछ काम करना है। देखो प्रदेश में गया, वो वहां बंदी बनकर गया, लेकिन उसे परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर, राजा का अगला स्थान पर, अगला गति उसे दिया, अगला रथ उसे दिया, उसको अपनी अंगूठी दी, सब कुछ दिया। ये सब कैसे होगा? हम सोचने से नहीं होगा। जब परमेश्वर के आज्ञा द्वारा हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, तो परमेश्वर ही हमें आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। एस्तर के किताब में जब हम देखते हैं, एस्तर 3:6 में यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये एस्तर भी माँ बाप को खोई हुई एक, कैसे बोलते हैं, एक ऑर्फन गर्ल थी। उसे माँ बाप नहीं थे, लेकिन वहां उसके रिश्तेदार, वो तो एक द्वारपाल था, उसने उसे पाला, उसे पोसा। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के सम्मुख से ऐसी एक वाणी आई कि वहां के लोगों के सुंदर लड़कियों को पकड़कर लाने के लिए, कुंवारियों को लाने के लिए कहा, और इसे भी उसमें चुना गया था। बहुत सारे लोग थे वहां,
लेकिन राजा के आंख में इस एस्तर को दया मिली और उसे रानी बना दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी एक परिस्थिति आई, वहां एक दुश्मन उगा। वो कौन था? जब हम एस्तर के किताब 3 का 6वां वाला वचन पढ़ते हैं। और केवल हाँ, मोर्देका पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे है, क्योंकि उन्होंने हामान को ये बता दिया था कि मोर्देका किस जात का है। इसलिए हामान ने शेरे के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देका ही की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। देखो यहां हम देखते हैं शेरश राजा के उस जगह पर आमान को एक ऊंची पद दी गई। उन दिनों उसे ऊंचा पद दिया गया, लेकिन इस ऊंचे पद को वह अच्छे मार्ग में नहीं, दुष्ट कार्य के लिए उसने प्रयोग किया। जब सब लोग उसे दंडवत करते थे, ये मोर्देकाई दंडवत नहीं करता था। एक आदमी दंडवत ना किया तो उसमें क्या उसको लेकर कम हो पड़ता है? दुनिया में कितने लोग बड़े लोगों को दंडवत करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ गाली देते हैं पीछे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस मुर्देखाई के कारण उसने सोचा कि उस यहूदी लोगों को सबको, इस राज्य में सबको मार गिराना। उसका दुष्ट विचार के कारण क्या हुआ? जब हम आगे पढ़ते हैं तो यही आमान को फांसी में चढ़ाया गया और यही मुर्देखाई को राजा ने अपने संग रखा। जो द्वारपाल था उसे अच्छा वस्त्र देकर, उसको मुकुट देकर, उसको अच्छी ऊंचा पद देकर उसे आशीर्वाद किया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वह प्रार्थना करने वाला था, अपने लोगों के लिए वह चिंतित करने वाला था। जब हम 10वें आयर, एस्तर के किताब 10वें आयर का 3रा वचन पढ़ते हैं तो उसमें हम ऐसा जानते हैं, निदान यहूदी मोर्देका श्रेष्ठ राजा के ही नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था। यहूदियों के दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे। सब भाई उसे प्रसन्न थे, क्योंकि वे अपने लोगों की भलाई की खोज में रहता लोगों करता के था लिए भलाई का खोज करता था और अपने सब लोगों से हाँ शांति की बातें कहा करता था। शांति के बात कहा करता था। हालेलुया। देखो ये तो एक द्वारपाल था, लेकिन राजा के पास तक जाने का एक ऐसा मौका हुआ। कब हुआ? जब वो प्रार्थना करता था, जब अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचता था, जब अपने लोगों के लिए क्या करना है, कैसे करना है। देखो ऐसा एक सूचना आया है कि सब यहूदियों को एक ऐसे निर्णय किए हुए दिन में मार देना के लिए, तो उसने प्रार्थना किया और एस्तर रानी को भी प्रार्थना करने के लिए उसे उत्साह किया और 3 दिन उपवास करने के बाद कार्य पूरा बदल गया। जो हामान ने सोचा वो पूरा बदल गया और द्वारपाल को ऊंचा पद मिला। अगर हमारे जिंदगी में भी आप परमेश्वर से नाता जोड़कर लोगों की भलाई के लिए विचार करेंगे, लोगों के लिए आप प्रार्थना करने वाले होंगे, अगर आप भी दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना कर आप जागृत रहेंगे, तो परमेश्वर आपको योग्य बनाकर ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हमें ऊंचे स्थान पर आप उठाने वाले प्रभु हैं। हम ऐसे दर्द और कंगाल रहने के लिए आपने हमें नहीं बुलाया। इस्राएल को आशीर्वाद देना ही आपको पसंद है।
और आप उससे मगन हैं प्रभु। हे परमेश्वर, हमें योग्य बना दे, ऊंचे स्थान पर आने के लिए हमें योग्य बना दे, जैसे यूसुफ को आपने बनाया, जैसे एक द्वारपाल को आपने बनाया, जैसे एक ऑर्फन गर्ल को आपने उसे ऊंचे स्थान पर दिया, वैसे हमारे जिंदगी में भी आप अद्भुत कार्य करने के लिए हम जागृत रहकर प्रार्थना करके आपके इच्छे अनुसार चलने के लिए हमें कृपा दीजिए, दया कीजिए प्रभु। हमारा प्रार्थना सुन कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना बोलना। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर बार आप इसे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट दीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रार्थना है तो हम भी प्रार्थना करेंगे, और हमें बताइए आपको क्या आशीर्वाद परमेश्वर ने दिया है, ताकि हम भी जानकर परमेश्वर को स्तुति करें। जय मसीह की।